प्रदान करते हैं। उभय तट पुण्य तीर्थाना रक्षातीर कल्प सेविता देव मुनि मनोरंजना हर तु सदा पाप नर्मदा नाशयत दुरितामखिलम् भूतं भव्यं भवाच्च भुविम् सकल पवित्र सुधाना पुण्य जल नर्मदा भवती। यहाँ मां नर्मदा के जल की महिमा बताई गई। किसकी महिमा बताई गई? जल की। कि मां नर्मदा का जल कैसा है? सकल लोक में पुण्य प्रदान करने वाला मां का जल है। नाम की बात भी नहीं हो रही, मां का जल कैसा है? मां का जल कपड़े धोने के लिए नहीं है, मां का जल गाड़ियां धोने के लिए नहीं है, मां का जल आपके ट्रैक्टर धोने के लिए नहीं है, मां का जल आपके पापों को धोने के लिए है। तो मां नर्मदा के तट पे जाके अपने गाड़ी घोड़े अपने कपड़े अपने तन को मत धोइए। अगर धोना ही है महाराज तो अपने जीवन के पापों को धोइए। वो आपके पापों को हरने वाली है, सकल पाप को हरने वाली, सकल संपदा प्रदान करने वाली। वो संपदा घर के गुदड़े धोने से थोड़ी मिलेगी। जो माँ आपको तारने आई है, आप उस माँ में जाके गंदगी फैलाते हो। 31 अभी नया साल निकला है अंग्रेजों का, हमारा नहीं। 31 के दिन लोग माँ नर्मदा के तट पे जाके पार्टियां करते हैं। और पार्टियां कैसी की जाती है? जिसमें दारू की बोतलें साथ में हो। पता चला माँ नर्मदा के तट पर ही मांस इत्यादि पक रहे हैं और वहीं पे बैठ के उसका भक्षण किया जाता है, शराब पी जाती है। और पीने वाले शराबी पीते तो हैं, बोतलें भी तट पे ही फेंक के आते हैं। क्या इसलिए वो माँ ही है? कहते हैं सकल लोक में पुण्य प्रदान करने वाली, सकल पापों को हरने वाली, जिसके जल से करोड़ों करोड़ों जीवों का उद्धार होता है। आपकी मृत्यु कहीं भी किसी जगह पे होगी तो आपके पिंडदान की आवश्यकता पड़ती है ना। किसी की भी मृत्यु हो, आप लोगों को नहीं मार रही हूं, परिवार में अगर किसी की भी मृत्यु होती है तो पिंडदान की, गया श्राद्ध की, इन चीजों की आवश्यकता पड़ती है। पर एकमात्र मां नर्मदा का तट ऐसा है कि मां नर्मदा के तट पे अगर मृत्यु होती है तो किसी भी चीज की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि केवल मां नर्मदा में वो सामर्थ्य है कि नर्मदा के तट पर मरने वाला जीव सीधे मोक्ष को पाता है, सीधे शिवलोक को पाता है। ये शक्ति केवल मां नर्मदा के तट पर है। लेकिन आप समझो तो, नर्मदा परिक्रमा का कितना महत्व बताया गया। लोग परिक्रमा जाते हैं, आप लोग भी जाते होंगे। हम कहें वो गाड़ी घोड़े से करने वाली परिक्रमा से अच्छा है कि आप माँ की मानसिक परिक्रमा करें, क्योंकि वो परिक्रमा जब आप करने जाते हो तो आप पुण्य नहीं कमाते, आप तो और पाप लेके आते हो। अब पूछो पाप कैसे लाते हो? क्या आप शुद्ध सात्विक भाव से परिक्रमा कर रहे हैं? क्या आप माँ की कृपा प्राप्ति के लिए परिक्रमा कर रहे हैं? आप तो वहां तट पे बैठ के पता चला 4 जोड़ी कपड़े ले गए तो उसमें 2 तो साबुन रख के ले गए। आप परिक्रमा करने गए, वही घिस घिस के साबुन से घाट पे कपड़े धो रहे हैं। आपने कोई पुण्य कमाया? वही माँ के अंदर जल में थूक रहे हैं।
ब्रह्म हत्या लेके आ रहे हो, ये पाप है, ये पुण्य नहीं है। आप कहो हम परिक्रमा करके आए, अरे खाक परिक्रमा करी, मत करो ऐसी परिक्रमा। जल में थूक रहे हैं, कई तो इतने बड़े वाले होते हैं जल में मलमूत्र इत्यादि का विसर्जन कर देते हैं। मलमूत्र त्यागने के लिए है वो। गौ हत्या का पाप लगता है मां नर्मदा के जल में मलमूत्र त्यागने वाले को। यहाँ तक कि कहा गया कि अगर आपको मलमूत्र त्यागना हो, कोई बहुत ज्यादा इमरजेंसी आ गई है, तो भी मां नर्मदा से आधा किलोमीटर दूर जाना चाहिए, तट पे भी नहीं रहना चाहिए। कैसी विकट से विकट स्थिति हो, उस समय भी मलमूत्र इत्यादि के लिए मां नर्मदा के जल का उपयोग नहीं करना चाहिए। अगर कोई साधन नहीं हो, जल का आप उपयोग करो तो उस समय पहले जल को झूठा करना चाहिए, उस झूठे जल से फिर प्रयोग करना चाहिए किसी भी कार्य के लिए। मां नर्मदा के पवित्र जल को अपवित्र चीजों के लिए उपयोग नहीं करना।